हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई मैग्नाइट के मैं कंपैरिजन शुरू कर चुका हूं और टॉप मोस्ट वेरिएंट टेक्ना प्लस वर्सेस टेक्ना मैं आपको दिखा चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीधे इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट वीसिया वर्सेस वीसिया प्लस की और देखते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। तो देखिए, ये दोनों ही वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है वीसिया वेरिएंट जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में आता है। वहीं पे राइट साइड पे आप चेक कर रहे हैं ये है वीसिया प्लस वेरिएंट जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगा। दोनों ही गाड़ियां नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे दी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो कलर को लेकर तो देखिए, वीसिया में जो है आपको सिर्फ दो ही कलर की चॉइस मिलेगी। एक तो स्ट्रॉन्ग वाइट कलर जो ये आपके सामने खड़ी है, इसके अलावा इसमें ब्लेड सिल्वर कलर की चॉइस मिल जाएगी। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा वाइट कलर आपको अलग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वीसिया प्लस में पर्ल वाइट आता है। ये देखिए यहाँ पे कलर और उसके कलर में आपको वाइट में हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। इसमें स्ट्रॉन्ग वाइट ना आके सिर्फ आपको पर्ल वाइट मिलेगा। इसके अलावा ब्लेड सिल्वर और साथ में दो और कलर की चॉइसेस मिल जाती हैं, विविड ब्लू और ऑनेक्स ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आपको कलर में ज़्यादा चॉइसेस हैं, वहीं पे लिमिटेड चॉइस आपको मिलेगी वीसिया वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा फीचर्स को लेकर बात करते हैं, फिर वीडियो के एंड में एग्जैक्ट प्राइसिंग और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। फिलहाल दोनों गाड़ियों में लगभग 50,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस है। तो देखिए, दोनों हैं एक दूसरे से ही रिलेटेड क्योंकि ये बेसिक वेरिएंट इसी से कुछ फीचर्स प्लस करके बना दिया गया वीसिया प्लस वेरिएंट। तो चलिए दोनों का आप सबसे पहले फ्रंट लुक दिखा देते हैं, जिसमें फ्रंट में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप में दोस्तों इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के ही मैंने डिटेल रिव्यू किए हुए हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएंट को कंप्लीटली चेक करना है। तो फ्रंट दोनों गाड़ियों को बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड भी दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं। दोनों गाड़ियाँ एक तरीके से बेसिक वाला लुक देती हैं क्योंकि दोनों में ही व्हील कैप्स नहीं है और दोनों के ही आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो नॉन पेंटेड दे रखे हैं। और इस बार मैग्नाइट पे बेसिक वेरिएंट से ही क्रोम वाले ये आप डोर हैंडल्स देख सकते हैं और दोनों पे ही रूफ रेल्स प्रोवाइड की गई है। चलिए बैक साइड में आते हैं और बैक से पता लग जाएगा भाई कौन सा वेरिएंट नीचे वाला है और कौन सा वेरिएंट ऊपर वाला है। देखिए, ये है बेसिक वेरिएंट। यहाँ पे कोई भी वाइपर डिफॉगर, इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे तो एंटीना भी नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब बात करेंगे वीसिया प्लस वेरिएंट की तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइपर भी है, डिफॉगर भी है और साथ में एंटीना भी है। तो यहाँ पे पीछे से बेसिक वाला लुक खत्म हो जाता है क्योंकि भाई जिस गाड़ी में भी पीछे का वाइपर आ गया तो एक तरीके से वो गाड़ी कह सकते हैं हम अपर, या फिर ज़्यादातर गाड़ियों में तो टॉप वेरिएंट में ही रियर वाइपर आता है। बट मैग्नाइट में तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको बेस से ऊपर वाले में ही वाइपर और डिफॉगर पीछे का प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। इसके अलावा इस गाड़ी में ना ही म्यूजिक सिस्टम है ना ही बैक कैमरा दे रखा है। वहीं पे जब बात करेंगे इसके प्लस वेरिएंट की तो देखिए कैमरे के लेंस को यहाँ पे लगाया गया है। इसमें पीछे का कैमरा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में क्या चेंजेस हैं वो मैंने दोनों ही वेरिएंट्स को बता दिए हैं। बात करते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। तो इंटीरियर जरा स्टार्ट करते हैं हम पीछे वाली सीटिंग से क्योंकि आगे भाई डिफरेंस है, पीछे कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ एक क्विक व्यू आपको दे देता हूँ कि ये वीसिया प्लस वेरिएंट है और ये खड़ा हुआ है इसका बेसिक वेरिएंट वीसिया। पीछे की सेटिंग्स में दोनों ही गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आर्मरेस्ट इसमें भी है, हालांकि ये पैक है, बट जैसा वेरिएंट आर्मरेस्ट आपने देखा था वीसिया प्लस में वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है। 60/40 स्प्लिट सीट इसमें भी है। तो बैक सेटिंग्स में दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन जो अंदर की कलर थीम है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर फुल ब्लैक कलर यहाँ पे अंदर इंटीरियर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कलर थीम में भी डिफरेंस नहीं है, पीछे के सेटिंग्स में भी डिफरेंस नहीं है। फिर डिफरेंस कहाँ है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट वीसिया को, जिसमें देखिए म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम अपनी चॉइस का परचेज़ करके लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा स्पीकर्स भी नहीं लगे हुए हैं, स्पीकर्स भी आपको इनके ग्रिल्स के अंदर इसमें फ़िट कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इंटीरियर में ये फ़र्क है, यानी बेसिक वेरिएंट में म्यूज़िक सिस्टम नहीं है। अब ज़रा चलते हैं हम किस वेरिएंट की तरफ, प्लस वेरिएंट की तरफ। क्या प्लस हो रहा है अंदर, तो वो है देखिए म्यूजिक सिस्टम। तो ये बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पे कंपनी म्यूजिक सिस्टम को लगाकर दे रही है। ये 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें स्पीकर्स हर डोर पे लगे हैं, यानी 4 स्पीकर्स भी हैं और टॉप पे शार्पिन एंटीना भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और वायरलेसली हम अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब फैसिलिटीज़ में दे रखे। उसके लिए वॉइस कमांड्स की या फिर कॉल के दौरान आपकी आवाज़ जाए तो उसके लिए माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर पेन ड्राइव लगाना है तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे
ये वायर को निकाल रखा है। और ये म्यूजियम जो लगा हुआ है, मैं ये भी दिखा देता हूँ, क्रॉस लिंक व्हील्स इसका ये म्यूजियम इसमें दिया हुआ है। तो ये म्यूजियम थोड़ा सा फिटिंग आपको ऐसे दिखाएगा कि भाई ये आपने अलग से आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइड से फिट कराया है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कंपनी लगा के दे रही है VCR प्लस में और इसके ऊपर एसेंटा में। और जब आप उसके ऊपर जाएंगे एंड कनेक्टा में, तो वहाँ पे म्यूजियम की डिज़ाइन, क्वालिटी, फिनिशिंग, इवन जब हम इसमें बैक गियर डालेंगे तो कैमरे की क्वालिटी भी उसमें डिफरेंस आती है, बट इसमें कैमरा है तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको पीछे का व्यू ये दिखाएगा और यहाँ पे गाइडलाइंस भी देखिए इसमें दी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बस मेरे बताने का मतलब ये था कि दोस्तों इसमें म्यूजियम कंपनी फिटेड दे रही है, लेकिन फिटिंग थोड़ा सा ऐसे लगेगी जैसे ये आफ्टर मार्केट इसमें फिट किया गया है। तो यहाँ पे इंटीरियर में यही डिफरेंस है, म्यूजिक सिस्टम का, स्पीकर्स का, माइक का, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, ये पूरा सेट आपको मिसिंग रहेगा इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट यहाँ पे आपको VCR में। इसके अलावा अगर बेसिक वेरिएंट के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों निसान मैग्नाइट के बेसिक वेरिएंट का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बेसिक हो। यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि देखिए चारों पावर विंडोज़ आपको स्टार्टिंग वेरिएंट पे हैं, ये फैब्रिक इंसर्टेड डोर्स आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिलते हैं। हालाँकि की यहाँ पर आपको दोनों में ही जो है नॉन रिमोट वाली मिलेगी। और सेफ्टीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से ही 6 एयर बैग वाली सेफ्टी, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हुए हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिया कि भाई म्यूजियम का डिफरेंस हो गया और एक्सटीरियर में रियर वाइपर डिफॉगर और शार्पिंग का डिफरेंस है। तो ये है दोस्तों VCR और VCR प्लस में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब जरा एक्जैक्टली प्राइस में नज़र डाल लेते हैं। तो प्राइस शीट आपके सामने आ चुकी है। मैं जो दोस्तों कंपैरिजन करूँगा वो इन दोनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन से करूंगा, क्योंकि VCR में जो है वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक आता है, लेकिन VCR प्लस में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो एक्स शोरूम कॉस्ट VCR वेरिएंट का है 5,99,400 रुपीज़, वहीं पे VCR प्लस का है 6,49,400 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 50,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम पे। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ऑन रोड प्राइस दोनों वेरिएंट्स के आपके सामने आ चुके हैं। 7,10,733 रुपीज़ है VCR का और 7,66,619 रुपीज़ है VCR प्लस का। ऑन रोड प्राइस में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई है वो लास्ट लाइन पे मेंशन भी कर रखी हैं। बाकी आप फाइनल प्राइसिंग के लिए डीलर से कांटेक्ट जरूर करिएगा। ऑन रोड पे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अराउंड निकल के आ रहा है 56,000 रुपीज़ का। तो देखिए 56,000 रुपये में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, टच स्क्रीन म्यूजियम, रियर वाइपर डिफॉगर और शार्पिन एंटीना। अब बात आती है पैसों को देखते हुए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने VCR वेरिएंट परचेज़ किया। परचेज़ करते ही सबसे पहले उस वेरिएंट में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगेगी कि भाई एक म्यूजियम होना चाहिए। आजकल टच स्क्रीन चल रहा है तो टच स्क्रीन म्यूजियम लगवाएंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाएंगे। अब इसके लिए देखिए मार्केट में बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं अलग अलग कॉस्ट के, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। अब मान के चलते हैं अगर आपने एक एवरेज ठीक ठाक एंड्रॉयड सिस्टम लगवाया तो 20 से 25,000 रुपये आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पकड़ लेते हैं 25,000 रुपीज़ का आप सिस्टम लगवाते हैं, 56,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, तो यहाँ पे उसमें से लेस कर दे तो बचा कितना 30,000 रुपये। अब 30,000 में क्या रह गया, रियर वाइपर डिफॉगर। और डेफिनेटली दोस्तों रियर वाइपर डिफॉगर बहुत ही बढ़िया फीचर है। कह लीजिए ये एक ऐसा फीचर है जो आप आफ्टर मार्केट लगवा भी नहीं सकते, और रेनी सीजन या फिर कह लीजिए ठंड के मौसम में जब पीछे फॉग जम जाता है, शीशा गंदा हो जाता है, तो ये काफ़ी मदद करता है उसको क्लीन करने में। तो अगर आपको रियर वाइपर डिफॉगर की ज़रूरत है तो फिर कॉस्ट मत कंसिडर करिए, कॉस्ट को मत देखिए और सीधे आपको VCR प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। वहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई रियर वाइपर डिफॉगर को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो फिर आप VCR वेरिएंट की तरफ जाइए, क्योंकि VCR प्लस का भी जो म्यूजियम है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई आफ्टर मार्केट वाला ही लुक देता है, आफ्टर मार्केट वाली फिटिंग वहाँ पर समझ में आती है। तो वहाँ पर आप पैसा बचा सकते हैं 30,000 रुपये और आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कि भाई VCR प्लस में कंपनी सिस्टम लगा के दे रही है तो वारंटी वाला इशू नहीं आएगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा वारंटी को लेकर मार सकता है कि भाई आफ्टर मार्केट में कहीं ऐसा ना हो कि वारंटी हमारी लैप्स हो जाए अगर सही से फिटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा और थोड़ा सा वारंटीज़ को लेकर भी रहेगा। अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं कि भाई सिस्टम, रियर वाइपर, डिफॉगर की बात करेंगे तो VCR प्लस वेरिएंट दोस्तों अपने प्राइस को जस्टिफाई कर ले जाता है। वहीं पर अगर हम सिर्फ म्यूजियम की बात करते हैं तो आपको VCR वेरिएंट लेना चाहिए और सिस्टम चाहे आप डीलर साइड से फिट करा लीजिए या फिर आफ्टर मार्केट
फिट कराइए और पैसा बचा लीजिए। तो देखिए इस वीडियो को आपने पूरा चेक किया, अब आप बताइए आपके हिसाब से VCR वेरिएंट बढ़िया है या फिर VCR प्लस वेरिएंट बढ़िया है। इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज थे, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप किस वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, तो दोस्तों हमें भी सपोर्ट करिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमें मोटिवेट करिए ऐसे और कंपैरिजंस आपके सामने लाने में। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।